हाँ जी, नमस्कार बच्चों। कल मैंने पटना रीजन के एमसीक्यूज़ करवाए थे जिसमें कुछ मिस्टेक्स भी थी, जिसे आज मैं सॉल्व आउट करा दूँगा। और अभी आज मैं प्री बोर्ड 2 जो हमारा हुआ था स्कूल में, उसके भी एमसीक्यूज़ करा देता हूँ। बच्चों एक बार फटाफट आप देख लोगे तो आपको ईज़िली एमसीक्यूज़ समझ में आ जाएँगे। तो शुरू करते हैं। आज मैंने ऑलरेडी सॉल्व भी कर रखा है तो ईज़िली फटाफट हो जाएँगे। ठीक है बच्चों? तो ये एक बार पटना रीजन जो कल करवाया था, एक बार इसको देख लेता हूँ मैं। इसको रोटेट कर लेता हूँ। कल भी हमारी जो वीडियो थी तो थोड़ी ठीक नहीं बनी थी, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि एकदम बढ़िया बननी चाहिए। ठीक है? हाँ जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो ही गया था बेटा। कौन सा था? अनु वाला 3:2 रेशियो, 40,000 30,000 उनकी कैपिटल थी। एडमिटेड सोनू 1/5। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल? तो आपको पता है, इन दोनों को ऐड करेंगे, नीचे लिखेंगे 1-1/5 मल्टीप्लाई 1/5। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर आई थिंक कितना आ गया था? 17,500। जो इसकी मार्किंग स्कीम है ऑलरेडी उसमें भी दिया हुआ है, तो आप चेक कर लेना। ठीक है? बहुत आसान है बेटा। ये मेथड लगा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो इसमें कौन सा लगा हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। देखो एमसीक्यू जितना सा भी देख के जाओगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ये 5 पेपर हैं, 5 पेपर के 20 एमसीक्यूज़ हैं, तो 100 एमसीक्यू दैट सफिशिएंट फॉर योर रिवीजन। अंडरस्टैंड? ये वाला दूसरा क्वेश्चन जो कि कल मैंने बोला था बड़ा है, तो इसको आज मैंने सॉल्व कर रखा है, तो आप इसको फटाफट देख लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? ये है, आप बताओ कैपिटल कितनी है? 10 और 8 लाख। रेशियो क्या है? 5:3। और रिजर्व कितना है? 7। तो 10 और 8 कितना हो गया? 18 + 7। तो 18 लाख + 7 कितना हो गया बेटा? 25 लाख। तो 25 लाख हो गई उनकी कैपिटल। उसका 10% नॉर्मल रेट। आपको पता है नॉर्मल रेट कैसे निकलता है? कैपिटल का। तो रिजर्व भी प्लस हो गया और उसका 10/100 कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 2,50,000। तो बताओ यहाँ पे नॉर्मल जो प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना आ गया बेटा? 2,50,000। लेकिन अब एवरेज प्रॉफिट निकालने जाएंगे तो एवरेज प्रॉफिट कैसे? क्योंकि देखो अगर इस क्वेश्चन को पढ़े तो यहाँ पे गुडविल निकालनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और आपको मैंने सारे फॉर्मूले याद करा रखे हैं। सुपर प्रॉफिट से क्या गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है? सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड का। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 में क्या कर देते हैं बताओ? रेट। क्या कर देते हैं बताओ? रेट। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है बेटा? एवरेज प्रॉफिट माइनस में क्या होता है बताओ? नॉर्मल प्रॉफिट। तो अभी अभी मैंने आपको बताया नॉर्मल प्रॉफिट तो कितना आ गया बेटा? 2,50,000। ठीक है? और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा? ये जो है ना, ये जो दिया हुआ है 2,30,000। ठीक है? और आपको पता है इसमें एडजस्टमेंट जो जो लॉस है तो इसको तो हम क्या कर देंगे? प्लस, याद है? और इसको जो प्रॉफिट हुआ 1,50,000 इंश्योरेंस क्लेम मिला, इसे हम कर देंगे माइनस। क्या कर देंगे बेटा? माइनस। तो 550 530 में से और 150 जाएगा। ठीक है बेटा? सॉरी, 430 में से 150 जाएगा। तो 430 में से 150 जाएगा तो ये बचेगा बेटा आपका कितना? 330। 330 में से 50 जाएगा तो कितना आ जाएगा? एक मिनट, मैंने सॉल्व कर रखा था तो मैं फटाफट दिखा दूँ, क्योंकि देखो टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। तो ये देखिए, ये दिया हुआ है। हाँ, ये रहा, ये रहा 250। तो ये आ गया था 25 लाख का 10%। उसके बाद 2,30,000 में 2 लाख जुड़ा और 1.5 लाख माइनस हुआ तो कितना बचा? 280। सॉरी, कितना हुआ बेटा? 430 में से 150 जाएगा तो 280। उसके बाद आप सुपर प्रॉफिट निकाल लो बेटा। अब सुपर प्रॉफिट निकालोगे तो क्या होगा बेटा? जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है 280, इसमें से 250 नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया तो बताओ सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 30,000। और उसके बाद सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 30,000 मल्टीप्लाई 100/100। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 3 लाख। तो अब ये देख लीजिए, इसका आंसर भी आ गया। और ये आपका आ गया पटना रीजन का सेकंड नंबर का आंसर बेटा। कितना आ गया? 3 लाख। कितना आ गया बेटा? 3 लाख। तो बताइए समझ में आ गया क्या? तो इसका तो आ जाएगा बेटा आपका कितना? 17,500। इसका कितना आ गया बेटा? 3 लाख। कैसे आया वो मैंने समझा भी दिया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, ABC 5:3:2। बी की सैलरी कितनी है?
34, प्रॉफिट कितना है 180, तो 180 में से 34 माइनस किया कितना 150, 150 में उसका हिस्सा करो, फिर 35 भी सैलरी जोड़ के इसका आंसर शायद कितना आया था 79,000। कल करवा दिया था, आई थिंक देख लिया होगा, नहीं तो उस वीडियो को देख लेना। उसके बाद गुडविल क्या है बताओ, इंटेंजिबल। गुडविल क्या है बताइए, इंटेंजिबल एसेट्स। और इन एब्सेंस में क्या होता है बताओ, नो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए क्या होता है बेटा, नो इंटरेस्ट इज चार्ज। क्या होता है बताओ, नो इंटरेस्ट चार्ज। कितने आसान क्वेश्चन है बेटा, MCQ 10+ अगर आप करके आओगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपको। ठीक है, इधर देखो ये 7,100 के हिसाब से इशू किया, 10% प्रीमियम, नॉन पेमेंट ऑफ 40, तो ये भी मैंने कल करा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं बेटा, अरे मैक्सिमम डिस्काउंट जितना हमारे पास फॉरफिटेड अमाउंट है उतना दे सकते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो, ये 40 रुपये है, मतलब 40 रुपये नॉन पेमेंट है, तो 110 में से 40 रुपये तो हमें मिले ही नहीं, तो इलमिन मिले कितने बताओ 70। तो 7,000 का 70 से मल्टी करो तो 4 4 19, तो 49, तो 4,90,000। इसका आंसर कितना आया था बेटा 4,90,000। आप चेक भी कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें बताओ रिडीमेबल एट पार कौन सा अकाउंट डेबिट होगा अगर डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में बेटा क्या था 7600, ये अंडर क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। 8,000 10 के हिसाब से भेजे, 7600 आए, तो 7600 के 10 के हिसाब से कुल कितना पैसा मिलेगा। चल देखो बेटा, कभी कभी CBSE में इतना आसान क्वेश्चन आता है, बच्चे कहते हैं पता नहीं क्या आया, बाकी होता बहुत आसान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी मैंने आपको करा दिया है, ये भी अंडर सब्सक्रिप्शन का 1,95,000 है, और मनोज होल्डिंग 6,000 शेयर, और उसके बाद 400 शेयर रीइशू कर दिए। इस क्वेश्चन में मिस्टेक्स भी लग रही है, बाकी मैंने सॉल्व कर रखा है, देखो मैं फटाफट दिखा देता हूँ इसको। ये लीजिए, ये मैं जो PDF से सॉल्यूशन कर रखा है ये मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, आप देख लेना। ठीक है बेटा, तो ये रहा, ये 2,10,000 + 2 के हिसाब से 12, 1,95,000 शेयर आए। अमाउंट जो है वो इस तरीके 3 रुपये, जिसमें 1 रुपये प्रीमियम, 6 रुपये, 1 रुपये प्रीमियम और 3, रिमेनिंग कितनी बच गई 3। अरे भाई 3 और 6 9 और 3 कितना होता है 12, 12 में से 9 गया तो कितना बचा 3। अब मुझे बताओ शेयर कैपिटल क्या होती है बताओ, डेबिट, तो 6,000 सिर्फ यहाँ तक मांगा और उसके शेयर क्या कर दिए फॉरफिटेड अलॉटमेंट तक, इसलिए हम यहाँ तक ही करेंगे। और कोल्ड अप कितनी वैल्यू, अब मुझे ये बताओ कि ये टोटल 9 हो गया, इसमें 2 रुपये तो प्रीमियम, इसलिए माइनस किया तो कितना आ गया 7, तो इसलिए 6,000 का मल्टीप्लाई 7 से होगा 42। 6,000 का मल्टीप्लाई 1 रुपये प्रीमियम, 1 रुपये प्रीमियम एप्लीकेशन पे जो मिल गया, 1 रुपये अलॉटमेंट पे जो नहीं मिला, इसलिए हम 6 सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करेंगे, 6,000 मल्टीप्लाई 1 6,000। उसके बाद कॉल सी एरर, उसमें कितना रुपये नहीं मिला बेटा 6 रुपये, इसलिए 6,000 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा बेटा 36,000। इस 48 में से 36 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा 12,000। उसके बाद इनमें से क्या कर दिया, इनमें से 4,000 शेयर इशू कर दिए 11 में, तो सिक्योरिटी प्रीमियम वाला केस बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 4,000 11 44 40,000 4,000। अब मुझे बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, तो एक बात बताओ, जब हमारे पास 6,000 का फॉरफिटेड अमाउंट, देखो ये वही प्रोपोर्शनल वाला फॉर्मूला है, 6,000 का पैसा 12,000 है, तो हमारे पास 6,000 का पैसा फॉरफिटेड पे कितना है बेटा 12,000, तो 6,000 पे हमारे पास 12,000, तो 4,000 पे कितना होगा, तो 12,000 अपॉन 6,000 मल्टीप्लाई 4,000, तो कितना आ गया बेटा 8,000। आई थिंक कितना आ गया 8,000, तो इसलिए सिक्योरिटी कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा 8,000, और यही शायद MCQs पूछा गया था। तो देख लीजिए अब आपका MCQs जो हमने किया है, ये कल जो आज मैं करवा रहा हूँ, कल जो पेंडिंग रह गए थे वो भी, तो दोनों का रिवीजन हो जाएगा। आप इस वीडियो को देख लेना, उसको आपने देख ही लिया होगा। तो ये देखो ये बोल रहा है द कैपिटल रिजर्व अमाउंट क्या है, कैपिटल रिजर्व अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा आपका 8,000, लेकिन हमारे आंसर में 12,000 दिया, मुझे लगता है मिस्टेक है, एक बार निकिता बताना अगर हो जाए तो। अच्छा, उसके बाद अगला क्या है क्वेश्चन, थियरी का है, मनी रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये क्या होता है बताओ, किसको एडवांस करते हैं, कॉल्स एडवांस को क्रेडिटेड करते हैं अगर पैसा एडवांस में मिल जाता है। अच्छा, ये टेबल ऐप तो याद हो गया होगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरो बेटा कितनी है बताओ रेट 10%, और कॉल्स इन एडवांस की कितनी है बताओ 12%। अच्छा, कल ये भी मिस्टेक्स हो गई थी, तो नवा क्वेश्चन है, इसमें क्या है दोनों ही सही है, और ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि फ्रैक्शन कैपिटल कैन बी शो डेबिट बैलेंस हो सकता है, क्योंकि ये डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, लॉसेज और ड्राइंग्स कैपिटल बैलेंस से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस होगा ना तभी। ठीक है,
तो ये हो गया आपका नवा क्वेश्चन। उसके बाद जो 10 वाला क्वेश्चन है बेटा, ये हमने टैक्स इसका इंटरेस्ट निकाल लिया था। कितना आया था बेटा? 2400 पिछले वीडियो में। उसके बाद 11 वाला क्वेश्चन जो है उसको गारंटी 20,000 की दी है और 84,000 उसका प्रॉफिट हुआ है। तो आपको सी का अमाउंट बताना है। तो सी का अमाउंट ये कल करवा दिया था आई थिंक मुझे, क्योंकि 84,000 का आपको क्या करना है, सी का अमाउंट। तो सी का कितना है? 1/6। तो इसको 1/6 किया तो इससे 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। तो सीधा कितना आ गया था? शायद 14,000 आ गया था, क्योंकि जो मिनिमम गारंटी थी वो पूरी हो रही थी, इसलिए इसको पूरा का पूरा 14,000 प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाइए, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी कल मिस्टेक्स हो गया था, तो आप एक बार देख लेना। 10,000 है, 10 के हिसाब से 2 रुपये प्रीमियम। एप्लीकेशन कितने के लिए है? 12,000। तो याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा अलॉटेड, जो शेयर हम इशू करें उसके हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता है या क्रेडिट होता है जब रिसीव होता है। तो 10,000 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20,000 से होगा। ऐसा नहीं कि अप्लाइड शेयर से होगा। अप्लाइड शेयर से सिक्योरिटी प्रीमियम कभी नहीं होता, याद रखना। ठीक है, अप्लाइड शेयर से नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 20। कल ये मिस्टेक्स थी, सही कर लेना। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ABC का रेशियो है 7:2:1। A टू कवर 120 फ्रॉम हिज शेयर एंड रिमेनिंग शेयर टेकन और बाय C। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ऐसे वैसे। तो इसका आंसर 3:1 दिया हुआ है। पता नहीं चल पा रहा है, एक बार निकिता देखना। बाकी इसका आंसर आया 71:29। ठीक है, ये मैंने सॉल्व भी कर रखा है, तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये हो गया वो वाला क्वेश्चन। ये देखो सीधा ही कर दिया था ये मैंने। 84 का 16 उसका शेयर। उसके बाद ये सिक्योरिटी प्रीमियम सीधा ही 20,000 आ गया था। उसके बाद देखो ये रेशियो वाला क्वेश्चन 7:1, उसके हिस्से का 120। तो किसने? ए ने ले लिया और बचा हुआ, ठीक है, बचा हुआ 210 में से 100 जब उसका माइनस कर दिया तो कितना बचा? 19/100। ये कौन ले लेगा बेटा? सी ले लेगा। तो इसलिए 7/10 जो ए का था, 7/10 किसका था बेटा? ए का। उसमें 1/100 ऐड कर दिया तो 71/100, और सी का 1/10 हिस्सा था, उसमें 19/100 जोड़ दिया तो कितना गया? 29/100। इसलिए ये रेशियो क्या बना? 71:21। लेकिन इसकी मार्किंग में 3:1 दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है पता नहीं, देख लेना आप। चलिए बेटा, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा जो है मैं इधर से ही बता देता हूँ। 9,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, क्वार्टरली वाला क्वेश्चन इंटरेस्ट ड्राइंग्स। तो आपको टोटल ड्राइंग्स पूछ रहा है, तो उसको एक्स मान लिया। ये क्या है? एंड ऑफ द क्वार्टर है, तो एंड ऑफ क्वार्टर में 4.5 यूज होता है एवरेज पीरियड। तो 4.5 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई जो इंटरेस्ट रेट है 15/100 है। तो इसको हमने किया, तो इसको हम क्या करेंगे, अब ऊपर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 100 अपॉन में 4.5 नीचे 15 नीचे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो बेटा ये सॉल्व करके कितना निकल के आया? ये निकल के आया 1,60,000। कितना निकल के आया बेटा? 1,60,000। इसमें 4 का भाग लगा के क्वार्टर के हिसाब से ड्राइंग्स निकाल लिया, 40,000 पर क्वार्टर। देखो ये आंसर दिया हुआ है इसका, तो ये एक बार देख लेते हैं। देखो मैं आपको बता भी देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 14। इसका तो आ गया 71:29। और ये नानू, काव्य और माया कल मैंने करा दिया था। 75 में से 25 बाकी बचा। कितना बचा था बताओ? 45 को हमने इक्वल बांट दिया तो कितना आया था? 15,000। नानू की कैपिटल हमने क्या कर दी थी? क्रेडिट। और ये वाला भी क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था, 18 और 20 था, तो दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, उसका 1-1/3 करके मल्टीप्लाई 1/3 किया तो इसका भी आ गया था शायद 24,000, कल करवा दिया था। उसके बाद आ गया आपका ये वाला, ये ड्राइंग्स वाला 15 वाला जो मैं अभी बता रहा था आपको। तो ये क्या किया हमने? 9,000, अरे बेटा 9,000 किया इज इक्वल टू एक्स, ड्राइंग्स का अमाउंट चाहिए, मल्टीप्लाई 4.5 क्योंकि एंड ऑफ क्वार्टर का ड्राइंग्स है, अपॉन में 12 मल्टीप्लाई आपका क्या किया?
15/100, तो इसको सोल्व किया तो कितना है बताओ, 1,60,000 टोटल ड्राइंग। लेकिन क्वार्टरली की वजह से 4 का भाग लगाया तो 40,000 पर क्वार्टर के हिसाब से आंसर आ गया इसका। ठीक है, और ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ये वैसे ही हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस में किसको नहीं दिखाते, रेंट पेड टू पार्टनर। और उसके बाद ये 2,16,000, PDD 12,000, तो आप 2,16,000 अलग शो करते हो, आपको पता है। 2,16,000 तो आप अलग शो करते हो और 12,000 अलग शो करते हो। ठीक है बच्चों, तो ये पटना रीजन का कल थोड़ा सा है ना, मैंने जल्दी से बनाया था तो कुछ मिस्टेक्स थी, तो वो अब सही हो गई। इसको फटाफट एक बार देख लेना, और फिर भी किसी को डाउट हो तो स्कूल में आके MCQs पूछ लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू। ये तो मैंने पटना रीजन का दोबारा से रिपीट वीडियो बनाया है, और उसके बाद प्री बोर्ड 2 का भी अभी जस्ट बना रहा हूँ। एक बार सेव करके इसको अपलोड कर देता हूँ।